आहना की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही थी, लेकिन बड़े घर की दहलीज में कदम रखते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी तंग गलियों से गुजरना पड़ेगा, जहां सम्मान, प्यार और अपनापन सिर्फ दिखावे की चीज लगते थे। शादी के शुरुआती महीनों में उसने सोचा था कि वो इस घर को, इस रिश्ते को और अपनी पति अर्जुन को दिल से निभाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये एहसास उस पर पर्वत की तरह टूट पड़ा कि अर्जुन उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना ही नहीं चाहता। वो हमेशा अपने करियर, अपनी आज़ादी और अपनी मर्जी को सर्वोपरि रखता था और आहना को केवल घर का बोझ समझता था। उसके तानों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार करता हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तुम मेरी जिंदगी की ज़रूरत नहीं हो। ये वाक्य अर्जुन अक्सर कह देता और हर बार आहना के दिल की दीवारें टूट जाती, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसने बचपन से सीखा था कि घर छोड़ना आसान है पर घर निभाना कठिन। परंतु जब घर के दूसरे लोगों ने भी उसके खिलाफ हवा बनानी शुरू की, खासकर पीसी माँ और उनके तेज तर्राए कटुवाणी वाले पति ने, तो आहना धीरे धीरे टूटने लगी। पीसी माँ हमेशा उसे नीचा दिखाती, कहती वो काम में धीमी है, घर संभालना नहीं जानती और इस घर की बहू बनने योग्य ही नहीं थी। उनके पति तो उससे भी ज्यादा विष उगलते, ये लड़की तो इस घर को डुबो देगी। अर्जुन ने तो पता नहीं क्या सोच पर शादी कर ली। लेकिन आहना के लिए सबसे बड़ा दर्द ये था कि अर्जुन इन सब बातों को न रोकता था, न ही उसके साथ खड़ा होता था। जब तक बात तानों और उलाहनों तक थी, तब तक आहना सहती रही। लेकिन जब अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, तब वो रात आहना की जिंदगी की सबसे अंधेरी रात बन गई। बरसती आंखों से वो कमरे में इधर उधर घूमती रही। फिर अचानक उसने बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े, कुछ जरूरी किताबें और अपने सपनों के टुकड़े समेटे और घर की दहलीज चुपचाप पार कर गई। किसी को कुछ नहीं बताया, न सास दुर्गा देवी को, न किसी और को। सड़क पर चलते हुए उसकी सांसें भारी थीं, पर दिल में एक ही पुकार थी, अब मुझे खुद को बचाना है। वो सीधे सोटू मामा के घर पहुंची, जो उसके मायके के सबसे करीबी और भरोसेमंद बुजुर्ग थे। दरवाज़ा खोलते ही मामा ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ पूछे उसे अंदर ले जाकर पानी दिया। फिर पूछा, क्या हुआ बिटिया? और बस इतना पूछने भर से आहना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सब बताया, अर्जुन का व्यवहार, पीसी माँ की जहर भरी बातें, घर की बहुओं की बुरी दशा और उसका अपना टूटता मन। सोटू मामा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आहना, दुनिया तुम्हें तोड़ने के लिए खड़ी है, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को हथियार बनाना होगा। तुम पढ़ना चाहती थी, तुम आईपीएस बनना चाहती थी, क्यों छोड़ा? आहना चुप रही, क्योंकि शादी के बाद उसने सपनों को सिर्फ सपनों में रहने दिया था। मामा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम आईपीएस बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूं। डरना मत, लड़ाई लंबी होगी लेकिन तुम जीतोगी। उसी रात आहना ने तय कर लिया कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो आईपीएस बनने का सपना नहीं छोड़ेगी। उधर जब सुबह बड़े घर में ये पता चला कि आहना गायब है, तब पूरे घर में हड़कंप मच गया। पीसी माँ ने जहर घोलते हुए कहा, भाग गई होगी, ऐसी बहुएं घर का नाम डुबो देती हैं। उनके पति ने और आग लगाई, अर्जुन तू तलाक दे दे इसे, ऐसी लड़की से घर नहीं चलता। लेकिन दुर्गा देवी, जो दिल से आहना को बेटी मानती थी, गुस्से और दुख से भर गईं। उन्हें इस बात से चोट पहुंची कि आहना उनसे बिना बताए चली गई। वो सोचती रहीं कि क्या आहना उन्हें भी कठोर समझने लगी थी। उनके मन में कई उथल पुथल उठ रही थी, पर अंत में उन्होंने फैसला किया कि वो आहना को खुद लेकर आएंगी। और तब घर की तीनों बहुएं आगे आईं, दिल से डरी, थकी, टूटी चुकी, लेकिन उनके चेहरे पर आहना के लिए चिंता थी। वो बोली, माँ जी, हम भी चलेंगे, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तीनों की हालत देखकर दुर्गा देवी का दिल और पिघल गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये तीनों बहुएं भी उसी दर्द से गुजर रही थी जिससे आहना गुजर रही थी। उपेक्षा, दमन, ताने और पीसी माँ का अत्याचार। सभी लोग मिलकर सोटू मामा के घर पहुंचे और दरवाजे पर खड़ी आहना को देखकर सब ठहरे। वो बदली हुई थी, उसके हाथ में किताबें थीं, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी जो पहले नहीं थी। दुर्गा देवी ने उसे देखते ही सख्त आवाज में कहा, घर क्यों छोड़ा? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? लेकिन उनकी आवाज में छिपी ममता को आहना समझ गई। वो सिर झुकाकर बोली, माँ, मैं टूट रही थी, मैं किसी को बोझ नहीं बनना चाहती थी। तीनों बहुएं उसके पास आईं और धीरे से बोली, तुम्हारे बिना हम भी टूट जाएंगी। तभी पीसी माँ का चेहरा कसैला हो गया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बहुएं एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। आहना ने तीनों बहुओं की आंखों में जो दर्द देखा, वो उससे छुपा नहीं।
वो जानती थी कि वो उससे भी ज्यादा अत्याचार झेल रही थी। कभी पीसी माँ के ताने, कभी उनके पति की बदतमीजियां, कभी घर की जरूरी जिम्मेदारियां, कभी अपनी पहचान खोने का डर। तभी आहना ने वो फैसला किया जिसने कहानी को पलटकर रख दिया। वो बड़े घर वापस जाएगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो आईपीएस की पढ़ाई सोटू मामा के घर से ही जारी रखेगी और वो किसी के भी दबाव में पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। दुर्गा देवी ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सपना तुम्हें मजबूत बना रहा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनते ही पीसी माँ के चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। उन्होंने व्यंग्य से कहा, आईपीएस बहुएं पढ़ाई नहीं करती, घर चलाती हैं। पर पहली बार तीनों बहुएं आहना के समर्थन में खुलकर बोलीं, क्यों नहीं, बहुएं सिर्फ घर के लिए पैदा नहीं होती, सपने हमारे भी हैं। ये सुनकर पीसी माँ हतप्रभ रह गई, क्योंकि ये वही बहुएं थीं जिन्हें वो समझती थीं कि वो उनकी बंदिशों में बंधी हुई हैं। अगले कुछ महीनों में घर और आहना की जिंदगी का सबसे कठिन समय शुरू हुआ। दिन में वो मामा के घर बैठकर पढ़ती, इतिहास, संविधान, करंट अफेयर्स, एनालिसिस, केस स्टडी और मोटिवेशन, और रात को वो घर घर जाकर सभी बहुओं की मदद करती, उनके साथ बैठकर बात करती, उन्हें उनके अधिकार समझाती, सिखाती कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समाज की आदत है। तीनों बहुएं धीरे धीरे खुलने लगीं। वो जोर से बात करती, अपने लिए खड़ी होती और पीसी माँ की गलत बातों को चुनौती देने लगी। इससे पीसी माँ और उनके पति का दहशत भरा दूरगामी आतंक टूटने लगा। पीसी माँ ने आहना की पढ़ाई रोकने के लिए कई साजिशें रचनी शुरू की। कभी उसकी किताबें गायब कर दी, कभी झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने घर की इज्जत खराब की है, कभी बहुओं को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। लेकिन अब बहुएं न पहले जैसी कमजोर थीं न चुप। उन्होंने साफ कह दिया, हमने सब देखा है, गलतियां आपकी हैं, आहना की नहीं। ये सुनकर पूरे घर में बवंडर उठ गया। अर्जुन को भी शर्म आने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने पत्नी के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। उसने कई बार आहना से बात करने की कोशिश की, लेकिन आहना अब सिर्फ पढ़ाई में डूबी हुई थी। उसकी नज़र में अब अर्जुन कोई केंद्र नहीं था। उसका केंद्र केवल यूपीएससी और आईपीएस का सपना था। अर्जुन के भीतर जलन भी थी और पछतावा भी। वो चाहता था कि आहना उसके पास वापस आए, लेकिन अब वो वही लड़की नहीं थी जो तानों से टूट जाती थी। वो बदल चुकी थी, और उसका बदलना पूरे घर के लिए चमत्कार की तरह था। और फिर वो बड़ा दिन आया, यूपीएससी रिजल्ट। पूरे घर में खामोशी थी। पीसी माँ को डर था कि अगर आहना पास हो गई तो घर में उनका राज खत्म हो जाएगा। तीनों बहुएं आहना के साथ बैठी थीं। सोटू मामा की आंखों में भरोसा था और दुर्गा देवी की आंखों में दुआएं। रिजल्ट खुला, आहना ने आईपीएस रैंक हासिल कर ली थी। पूरे घर में खुशी के जैसे बिजली दौड़ गई। तीनों बहुएं खुशी से रोने लगी। सोटू मामा ने उसकी पीठ थपथपाई। दुर्गा देवी ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने इस घर का सिर ऊंचा कर दिया। पीसी माँ और उनके पति के चेहरे पर शर्म और भय की लकीरें उतर आईं। समाज और परिवार के सामने उन्हें मजबूरी में मानना पड़ा कि जिस बहू को वो ताने देकर दबा रहे थे, वही बहू आज इस घर की सबसे बड़ी शान बन गई। बाद में पूरे मोहल्ले के सामने पीसी माँ को माफी मांगनी पड़ी। तीनों बहुएं आहना के पैरों को छूकर बोली, दीदी, आपने हमें जीना सिखाया। आज आप सिर्फ आईपीएस नहीं बनी, हमारे सपनों की मालिक भी बनी। अर्जुन दूर खड़ा सब देख रहा था, पछतावे से भरा, शर्मिंदा और टूटता हुआ। वो जान गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। जिसे बोझ समझा वही उसके घर का गर्व बन गई। लेकिन आहना उसके पास नहीं गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन तुम्हारी उपेक्षा ने मुझे मजबूत बना दिया। आज मैं अपनी और उन तीनों बहुओं की जिंदगी बदल चुकी हूँ। तुमने जो खोया है वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। इसके बाद उसने सिर ऊंचा करके अपनी वर्दी संभाली और घर से बाहर कदम रखते हुए कहा, अब मेरी राह समाज की सेवा है, किसी के आगे झुकना नहीं। उसकी इस जीत ने पूरे घर, बहुओं, समाज और उसकी अपनी जिंदगी को नई दिशा दे दी। एक ऐसी दिशा जहां बहू होना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का दूसरा नाम बन गया।